सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, ये चैप्टर बेसिकली आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में 10 नंबर में देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको 101% बोल सकता हूं कि इस चैप्टर से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसके अंदर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट बनाना होता है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस का, उसकी जनरल एंट्री भी बच्चों इसमें से आ जाती है। अब बच्चों, मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में आपको कराने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों बिजनेस का बंद होना, यानी कि जो अभी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टिंग कंडीशन में चल रही थी उसको हम डिसोल्यूट यानी खत्म करना चाहते हैं। जब भी बिजनेस बंद होता है बच्चों, तो बिजनेस के सारे असेट को सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनको भी चुका दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। अब सारे असेट बेच दिए जाएंगे और सारी लायबिलिटीज पे कर दी जाएंगी। जो भी ये प्रॉफिट या लॉसेज हैं वो बेसिकली पार्टनर्स को दे दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो बच्चों, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। जैसे हमने एडमिशन के अंदर क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। यहां पर बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अब बिजनेस कंटिन्यूएशन में नहीं रहने वाला, बिजनेस खत्म होने वाला है। तो कैश और बैंक अकाउंट से हम सबका हिसाब कर देंगे, जो भी पार्टनर्स का पैसा मिलेगा बनेगा वो पार्टनर्स को दे देंगे और बिजनेस को क्लोज कर देंगे। देखो बच्चों, बेसिकली एक बिजनेस डिसोल्यूट यानी कि बिजनेस खत्म क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है बच्चों बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, ए बोल दे कि भाई मेरे को बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। फॉर एग्जांपल ए बी सी का बिजनेस था और बिजनेस घाटे में चल रहा था, लॉस में चल रहा था। बी और सी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बच्चों बहुत स्ट्रांग है, उन पे बहुत पैसा है, तो वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, फ्यूचर में बिजनेस प्रॉफिट में हो जाएगा, अभी घाटे में भी चलने दो। लेकिन ये कहता है जी मेरे पास इतना फंड नहीं है, दैट्स व्हाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, सबकी सलाह से बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। अगला बच्चों, 2 सिचुएशन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। आप मानो या ना मानो आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। सबसे पहला इंसॉल्वेंट, बेसिकली बिजनेस का कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर अगर दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो बिजनेस बंद हो जाता है बच्चों। इसके बाद होता है अनलॉफुल बिजनेस। बेसिकली अगर आप कोई भी अनलॉफुल बिजनेस करते हुए पकड़े जाते हैं, भैया पुलिस आपके रेड मार देती है, कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का आके आपके यहाँ छापा मार के आपको पकड़ लेता है, तो ऐसे में भी बिजनेस की पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। अगला होता है बच्चों बाय नोटिस। कोई भी पार्टनर जब भी उसका मन करे बिजनेस को एक नोटिस देके भी बंद कर सकता है। इसके अलावा बच्चों ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि भाई इस बिजनेस को बंद कर दो। अब कोर्ट बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस की वजह से किसी भी बिजनेस को बंद कराता है। सबसे पहला रीजन है जब कोई भी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, यानी कि एक पार्टनर अनसाउंड माइंड यानी कि बच्चों पागल हो गया, मेंटली डिसेबल हो गया, अब वो अपने डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। इस कंडीशन में भी बेसिकली बिजनेस डिसोल्यूट हो जाता है। अगला होता है बच्चों परमानेंट इनकैपेबल। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी पार्टनर की एक्सीडेंट हो गया, किसी पार्टनर को कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर्स की ड्यूटीज फुलफिल करने में इनकैपेबल है। तो जब भी परमानेंटली कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाता है तो भी बिजनेस डिसोल्यूट हो जाता है। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन जस्टिफाइड। बच्चों हमारे कंट्री के अंदर बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुपीरियर यानी एपेक्स बॉडी है। अगर उसको लगता है कि नहीं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बंद होना चाहिए तो वो जस्टिफाइड करके उसको बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिथीन बनाने वाली यानी प्लास्टिक बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा थी, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू करा कि जितनी भी पॉलिथीन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उन पर बैन लगा दी जाए। सेम है फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर कोई भी गलत काम करते हुए या फिर कोई भी जुर्म करते हुए कोई भी पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म पकड़ी जाती है, गिल्टी पाई जाती है, तो ऐसे में भी बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। बच्चों अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं उसके साथ ही कि बेसिकली डिसोल्यूशन में एक्चुअल में पढ़ने वाले सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। एक है रियलाइजेशन एक्सपेंस, हम इसकी भी बात कर लेंगे ये क्या होता है, और दूसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं जहां पर फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाता है, फुल यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों। यहां पर बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब असेट या लायबिलिटी की वैल्यूज का चेंज पता लगाना होता है। लेकिन बच्चों यहां पर असेट को बेचना होता है, रियलाइज करना होता है, उससे पैसा निकालना होता है, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। दूसरा, जो भी पार्टनर्स के पैसे बनते हैं, जो उन्होंने अभी तक लगाया था, जो उनका प्रॉफिट था, वो सब पार्टनर लेके जाते हैं, तो बेसिकली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाता है बच्चों।
वहीं पर तीसरा बच्चों यहां पर बन जाता है बैंक का, या फिर अगर क्वेश्चन में आपको कैश का बैलेंस गिवन है तो कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट इसलिए क्योंकि जो भी हम असेट बेचेंगे उसका पैसा कैश से आएगा, जो भी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे कैश से करेंगे, और पार्टनर्स भी अपनी फाइनल पेमेंट कैश से ही लेके जाते हैं, तो कैश अकाउंट बनके यहां बिजनेस बंद हो जाता है। जैसे बच्चा आपको पता होगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में बैलेंस शीट की दोनों साइड्स की यानी असेट साइड की और लायबिलिटी साइड का टोटल मैच हो जाता है, वैसे ही यहां पर बैंक अकाउंट में कोई सीडी नहीं बचेगा, दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हमारा करेक्ट हुआ है। तो चलो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट को पढ़ लेते हैं बच्चों। सो बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंस बेसिकली होता क्या है हम ये जान लेते हैं। बच्चों, जब भी बिजनेस बंद होने वाला होता है तो उस टाइम पे मेरे को अपने असेट को सोल्ड करना पड़ता है, और जितने भी मेरे क्रेडिटर्स हैं या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मेरे को लायबिलिटीज पे करनी है, यानी जिनको मेरे को पैसा चुकाना है, उनकी पेमेंट करी जाती है। अब बच्चों, बिजनेस को बंद करना, बिजनेस को खोलने के लिए बहुत असेट परचेज करने पड़ते हैं, तो एज इट इज बिजनेस के अंदर असेट्स को जब सोल्ड करना है तो इसमें टाइम तो लगेगा, और ऑब्वियस सी बात है एक ऑफिशियल पर्सन भी होना चाहिए जो ये सारे काम करवाए। तो बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में, बिजनेस को बंद करने में, बिजनेस का सामान बेचने में बहुत सारे बेसिकली खर्चे होते हैं। उन खर्चों को बोला जाता है रियलाइजेशन का एक्सपेंस। अब ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की बनती है पे करनी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फर्म का ही बिजनेस है, यानी एक पार्टनर नहीं पे करेगा, सारे पार्टनर मिलकर इस खर्चे को पे करेंगे। अब इसके मेन 5 केसेस हैं जिसकी जनरल एंट्रीज हम कर लेते हैं। When realization expense are borne, यानी कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस बॉर्न किसने करे थे? फर्म ने। आर बॉर्न एंड ऑल्सो पेड बाय द फर्म। फर्म कहती है, सिंपल सी बात है, एक्सपेंस डेबिट में आता है कि भाई मेरा रियलाइजेशन का खर्चा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कि भाई मेरा डेबिट साइड से खर्चा हो रहा है, और नीचे आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट कर रही हूं, मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरा ही खर्चा था और मैंने ही पेमेंट कर दी। तो ये फर्स्ट केस की एंट्री हो जाती है जब फर्म ही बॉर्न करती है और फर्म ही पे करती है। When realization expense were to be borne by the firm, बॉर्न करने वाली यानी कि खर्चे वो फर्म के हैं, बट आर पेड बाय द पार्टनर, लेकिन पे उसे कोई भी पार्टनर कर रहा है। देखो बच्चों, खर्चा फर्म का है तो फर्म दिखाती है कि भाई मेरा देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कि भैया मेरे डेबिट साइड पे मेरा खर्चा है, लेकिन इस खर्चे के लिए टू बैंक अकाउंट से मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा, कोई पार्टनर पैसा दे रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाता है बच्चों। ये सेकंड केस में एंट्री हो जाती है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पैदा भी करा गया था एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही दे दिया, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं फर्म का नाम ही नहीं आया। जब फर्म का नाम ही नहीं आया बच्चों, तो इसका बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। ये आपके थर्ड केस भी हो गया। व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, यानी कि जब एक पार्टनर बोले कि मैं डिसोल्यूशन का सारा काम करने की जिम्मेदारी लेता हूं, फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन, मेरे को आप रेम्यूनरेशन दे देना। बच्चों बता देता हूं, सैलरी होती है जो पूरा महीना काम करने के बाद दी जाती है, वेजेस होते हैं जो एक दिन काम करने के बाद दिए जाते हैं, रेम्यूनरेशन होती है जो एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के बाद दी जाती है। तो पार्टनर कह रहा है मेरे को एक रेम्यूनरेशन दे देना, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देना, ठीक है, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। मैं रियलाइजेशन के भी सारे खर्चे देख लूंगा। जैसे बच्चों आजकल आपको पता है बिल्डर मकान बनाते हैं, बिल्डर आपसे बोल देगा कि आपको 4 फ्लोर बना के दूंगा, आप मेरे को 80 लाख रुपए दे देना। अब उस 80 लाख रुपए के अंदर चाहे उसका 1 करोड़ रुपए खर्चा हो जाए, चाहे 2 करोड़ रुपए खर्चा हो जाए, हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमने 80 लाख रुपीज में उस पर्टिकुलर पर्सन को बेसिकली ठेका दे दिया, तो वो जाने और उसका काम जाने, सेम एज इट इज फर्म एक रेम्यूनरेशन पे कर देती है। अब रियलाइजेशन का एक्सपेंस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, फॉर एग्जांपल फर्म ने 20,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दी बच्चों, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000 का है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 लाख का हो, हमने तो रेम्यूनरेशन सिर्फ 20,000 पे करी है, तो हमारी बुक्स में 20,000 की एंट्री होगी। फर्म कहती है भाई देखो मैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर रही हूं, मैं दिखा रही हूं कि मेरा खर्चा हो रहा है, और नीचे मैं, ध्यान से देखना बच्चों, एक कंसर्न पार्टनर को पैसा दे रही हूं, कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कि भैया मैंने अपना खर्चा दिखाया और मैंने इस इंसान को 20,000 रुपए दे दिए। सो बच्चों, मैंने अपना खर्चा दिखाया 20,000 रुपए का, और 20,000 रुपए ही मैंने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी। फिर चाहे एक्चुअल एक्सपेंस बच्चों 50,000 का ही हो, फर्म को कुछ भी लेना देना नहीं होता। देखो बच्चों, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न, बेसिकली ये जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो बॉर्न करा था पार्टनर ने, एंड पेड बाय द फर्म। बच्चों जो भी बॉर्न करता है वो ऊपर आता है, अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर डेबिट में,
फर्म बॉर्न कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। बच्चों अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक से या कैश अकाउंट से पे करेगी, वहीं पर अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो नीचे कंसर्न यानी उस पार्टनर का जो भी उसका नाम है ए बी सी, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात याद रखना, फर्म पे करती है तो नीचे बैंक अकाउंट से फर्म का कैश या बैंक जाता है, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नाम आता है, पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से पे करता है। ये खर्चे बॉर्न करे थे पार्टनर ने, यानी कि भैया पार्टनर के खर्चे थे तो कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। और पे करने वाला कौन है? फर्म है, तो फर्म तो हमेशा कैश और बैंक अकाउंट से ही देती है, तो ये आ गया कैश और बैंक अकाउंट। बच्चों इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है इमरान ने बेसिकली क्रिकेट खेलते टाइम अपनी स्ट्रीट पे, अपनी सड़क पे एक अंकल की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। इमरान अगर पैसे नहीं दे पाता उस शीशे के, भैया गाड़ी के ओनर ने देख लिया, वो इमरान से कह रहा जी ठीक कराओ इस शीशे को, अगर इमरान गाड़ी के शीशे के पैसे नहीं दे पाता तो ऑब्वियस सी बात है इमरान की मम्मा देंगी। सेम एज इट इज अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन के खर्चे की पेमेंट नहीं कर पाता तो चाहे एक्सपेंस पार्टनर ने बॉर्न करे हो, उसका फादर यानी कि फर्म को पैसे देने ही पड़ेंगे, फर्म कोई लायबिलिटी नहीं रखेगा बिजनेस बंद होने पर। बिजनेस बंद हो रहा है, सबका हिसाब क्लियर करते ही जाएंगे। यही बच्चों 5 केसेस हैं, बस आपको एक बात याद रखनी है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न हो रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म पे करती है तो फर्म कैश बैंक से देती है तो नीचे आ जाता है टू बैंक और कैश अकाउंट, पार्टनर पे करता है तो टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों आज की वीडियो में हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस का टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसके रिगार्डिंग आप कोई भी इलस्ट्रेशन या कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेना, आपसे इजीली हो जाएगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई डाउट आए तो। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे।